दीनी कुव्वतें यहाँ कोई ताकत नहीं रही थीं, ऐसे इक़दामात करते हुए ये हुकूमतें कांपती थीं, डरती थीं। अब उनका डर खौफ उतर गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की खैर फरमाए। नागे फिर हो गए हैं, बहुत माजरत। अल्लाह करीम इस मुल्क के आलम इस्लाम के मामलात, मुश्किलात, परेशानियाँ दूर फरमाए। रोज़ नई से नई ख़बर, परेशान करने वाली ख़बरें चारों तरफ से आ रही हैं। पाकिस्तान और यूएई और सऊदी अरब के दरमियान तनाज़ा बढ़ता जा रहा है। काश OIC बैठ के अपने अंदर के मामलात हल करने के काबिल होती। बदकिस्मती है हमारी, जितनी तंजीमें हैं वो सब कंट्रोल्ड, अपनी मर्ज़ी से कोई फ़ैसले भी नहीं कर सकती, कोई करारदाद भी पास नहीं कर सकती। और इन तमाम अरब मुल्कों ने अमेरिका को अड्डे दिए हुए हैं। अमेरिका यहाँ बैठा ही इसलिए हुआ है ताकि जब चाहे इनकी तबाही का सामान करे, इनको रुसवा करे, इनको लड़ाए, इनको बढ़ाए, आपस में जो चाहे करे। और उसका जलवा हमें नज़र आ रहा है। मसला इसराइल, ईरान और अमेरिका का था। अरब ममालिक दरमियान में कैसे आ गए? ज़ाहिर है कि अरब ममालिक में अमेरिका के अड्डे हैं, वहाँ से अमेरिका हमला आवर होता है तो जवाब देने वाला वहीं हमला करेगा जहाँ से उस पर हमला हो रहा है। मामलात रोज़ बरोज़ गंभीर हो रहे हैं। ये मुल्क मुसलमानों के हैं और UAE इंडिया के साथ माहदे कर रहा है, इसराइल के साथ माहदे कर रहा है। ज़मीन सरज़मीन भी मुसलमानों की है, दौलत भी मुसलमानों की है और अरबों डॉलर वहाँ पाकिस्तानियों ने इन्वेस्ट किया हुआ। अब पाकिस्तानियों को वहाँ से निकाला जा रहा है। और कुछ ज़हन में चीज़ें हैं तो सही, लेकिन कहता नहीं हूँ। इंटरनेशनल लॉज़ की वजह से ये छोटी छोटी रियासतें, बादशाहतें जो बनाई गई थीं, यहूदियों ने बनाई थी इस्तेमाल करने के लिए, वो अपने मकासद के लिए उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। अवाम और बादशाहों की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अवाम क्या सोच रहे हैं, हुक्मरान अपने अपने मफादात देख रहे हैं। पाकिस्तान ने कोशिश की सुलह करवाने के लिए, ट्रंप से शाबाश लेने के लिए। चलें, इसको भी मैं छोड़ता हूँ। मैं 1 मिनट के लिए यही कह देता हूँ कि अवाम के मफाद के लिए, मिल्लत इस्लामिया के मफाद के लिए पाकिस्तान ने सुलह की कोशिश की, लेकिन सुलह करवाने वाला जो है वो गैर जानिबदार होना चाहिए। और हमारे हुक्मरान जो हैं वो, ईरान ने कह दिया बिलाखिर कि वो हर मामले में अमेरिका की साइड लेते हैं। अमेरिका को रोकना टोकना उनके बस में नहीं है। उसे फिटे मुँह भी नहीं कह सकते कि भाई तुम खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हो, लबनान में खिलाफ वर्जी कर रहे हो, गज़ा में खिलाफ वर्जी कर रहे हो, जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ आप नए हुरमत में नाकाबंदी करके खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हो। उसका नतीजा जो निकलना था निकला। ईरानियों ने मुज़ाकरात से इनकार कर दिया, एक दफ़ा भी, दूसरी दफ़ा भी। और मुज़ाकरात कैसे होते भी कैसे? ट्रंप रोज़ाना धमकियां भी देता था, तबाह कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा, उड़ा दूंगा, मार दूंगा, निशान मिटा दूंगा, तहज़ीब मिटा दूंगा। और एक तरफ से ये भी कहता था मेरे साथ बैठो और बैठ के क्या करो, अपनी शिकस्त तस्लीम करो, ऐलान करो कि हम बुरी तरह शिकस्त खा गए हैं। और ट्रंप जीत गया और उसके अपने बहुत सारे साबिक अफसरान CIA के और पॉलिटिशियन जो हैं वो ये कहना शुरू हो गया कि ये ज़हनी मरीज़ है। और ज़हनी मरीज़ जो है, ज़ाहिर है वो आपने उस वक्त देख लिया जब वो ख़ुद ब खुद ही नोबल प्राइज़ का नंबरदार बन के बैठ गया कि मुझे मिलना चाहिए था, मैंने ये किया, मैंने वो जंग बंद करवाई, मैंने वो जंग बंद करवाई। तो बहरहाल बहुत मामलात नाजुक हैं। हमारे हुक्मरान जो हैं वो तो 4 साल में उन्होंने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। ये मैं नहीं कहता है,
ये मिफ्ताह इस्माइल साहब कह रहे हैं, शब्बर ज़ैदी कह रहा है, ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे, साबिक गवर्नर नून लीग के मोहम्मद ज़ुबैर साहब कह रहे कि मईशत का भट्ठा बिठा दिया, जितने इन्वेस्टर थे छोड़ के जा रहे हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां थीं बंद हो रही हैं, बाकी तो छोड़ें, अपनी टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई। क्यों? उनको सस्ती बिजली फराहम नहीं कर सकते। जब उनको बिजली नहीं मिलेगी, मिलने नहीं चलेंगी, तो पैदावार कहाँ से आएगी? पैदावार नहीं होगी तो बाहर से डॉलर कैसे आएगा आपको जी? डॉलर मांगने के लिए कभी यूएई, कभी सऊदीया, कभी IMF। और मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला साहब फरमा रहे हैं कि इन 3 सालों में 100 अरब डॉलर पाकिस्तान से बाहर चला गया। बाहर क्या पैसे रुपये तो नहीं ना लगे हुए नोटों को कि भाग के चले गए। उसका साफ साफ मतलब ये है कि हुक्मरानों ने 100 अरब डॉलर जो है वो करप्शन की नज़र कर दिया और मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए बाहर ले गए। ये बयान आपने देखा सुना। और ये भी उन्होंने कहा कि अगर को 2-4 आदमियों पे हाथ पड़ गया और 30-40% भी वापस आ गया तो हमें 10-15 अरब डॉलर वापस मिल जाएगा। मैंने पहले भी एक दिन सवाल किया था कि ये कौन करेगा? ये अदालतें तो ख़त्म हो गई, अदालतों का तो जो हाल है वो आपने देखा। एक गुर्दों का मरीज़ जिसके गुर्दे 25-20% काम कर रहे हैं, उसे अस्पताल में ला के चंद घंटे बाद वापस जेल भेज दिया गया। उसे 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन अस्पताल रखना भी गवारा नहीं किया गया। एक शख्स इंटरनेशनल शोहरत याफ्ता पाकिस्तान का हीरो, जिसे कभी नवाज शरीफ हाथ में ला के फ़ख्र महसूस करता था, जनरल ज़ियाउल हक साहब हाथ में ला के फ़ख्र महसूस करते थे, मुशर्रफ उसकी आँख ज़ाय हो गई। अस्पताल रात की तारीकी में 2-4 दफ़ा लाए, उनकी फैमिली को ख़बर नहीं दी, और अब उसकी ज़मानत का केस नहीं लगने दे रहे। अदालत पे आखिर किसका कब्ज़ा है? शहबाज शरीफ साहब ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं? ऐसा तो कभी पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं हुआ था। एक मरीज़ उसकी बीवी को सिर्फ़ इसलिए पकड़ा हुआ कि उसकी बीवी है। कुरान पाक के हुक्म की सरीहन खिलाफ वर्जी, इरशाद मुबारक है वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। लेकिन यहाँ सिर्फ इसलिए कि उसकी बीवी है, उसे कहते हैं या तलाक ले लो, या उसे कहते हैं दे दो फिर इसे छोड़ेंगे। केस झूठे बनाए हुए हैं। वो पता नहीं 11 महीनों बाद केस लगा है कल। और मैंने जो सुना वकील साहब को, सलमान सफदर को और मोहतरमा अलीमा खान साहबा को, उन्होंने कहा कि जज के चेहरे पे खौफ की परछाइयाँ थीं। जज सहमा हुआ था, जज डरा हुआ था, जज कोई फ़ैसला करने के अहल नहीं नज़र आ रहा था। और बल्कि उन्होंने कहा कि मैंने उन जज साहब से कहा कि जज साहब आपके चेहरे हमें याद रहेंगे। और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा उनसे कि आप तारीख़ के किस वर्क पे अपना नाम लिखवाना चाहते हैं, और ज़ालिमों वाले हिस्से में जाना चाहते हैं, या आप मुनसिफ मिजाज जजों की तरफ जाना चाहते हैं। ये सारा कुछ चल रहा है। कल लोगों को उम्मीद थी कि ज़मानत हो जाएगी, या कम अज़ कम इतना हो जाएगा कि उनको हॉस्पिटल में दाखिल करवा के इलाज की सहूलत दे दी जाएगी। ये भी नहीं। और सितम बालाए सितम, अब जंगबंदी हुए काफ़ी दिन हो गए, लेकिन रात 137 रुपये पता नहीं मुझे बता रहे थे कोई। पेट्रोल और डीजल फिर महंगा कर दिया, कुछ 400-400 रुपये पर लीटर। मियाँ साहब कहते हैं मैंने दिल पे पत्थर रख के ये फैसले किए। मियाँ साहब आप ये दिल पे पत्थर क्यों रख रहे हैं? जिन मुल्कों की जंग है उन मुल्कों में पेट्रोल के रेट देख लें और आप अपने देख लें। आपके यहाँ जंग लगी हुई थी, पेट्रोल की कीमतें वहाँ ही हैं, लेकिन लेवी बढ़ाई जा रहे हैं, लेवी बढ़ाई। टैक्स जो $100 अरब डॉलर की लूट मार की है वो पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो एक ही तबका है जिसका खून निचोड़ा जा सकता है, वो गरीब तबका है।
वो तबका है जो बेचारा हर चीज़ पे टैक्स देता है, और वो तबका जो टैक्स से मावरा है, जिनको कोई पूछ भी नहीं सकता, अरबों खरबों डॉलर जिनके लंदन में हैं, स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में हैं, यूरोप में हैं, अमेरिका में हैं, और उनको कोई नहीं पूछ सकता। उनकी जायदादों पे भी कोई टैक्स नहीं है, उनकी दौलत पे भी कोई टैक्स नहीं है, उनकी लूट मार पे भी कोई टैक्स नहीं है, उनकी अयाशियों पे भी कोई टैक्स नहीं है। गरीबों पे लग गया, जिससे मुतासर होगा रिक्शे वाला, मोटरसाइकिल वाला, आम छोटी गाड़ी वाला गरीब आदमी मुतासर होगा। और ख़बरें ये हैं कि गर्मी आगे पड़ने वाली है और बिजली की कीमतें बढ़ने वाली। बिजली की कीमतें भी इतनी बढ़ेंगी, बढ़ाई जाएंगी, और इसी शहबाज से ही बढ़वाई जाएंगी। और ये शहबाज, कभी कभी तो सुनते थे शहबाज करे परवाज, अब ये शहबाज बे आवाज़, इसको जो ऑर्डर आता है IMF से, ये माहिर है, इस काम का माहिर है, कहता पैसे दे जो, मैं खावी पी भी जाना, नाल जरदारी साहब हिस्सेदार उन्होंने भी खवाई जाना। जरदारी साहब के मामलात भी काफ़ी बिगड़े हुए हैं। सुना तो यही है कि कुछ उनसे नाराज़गियाँ हैं। जरदारी साहब चाहते थे मैं सदर रहूं, और साहबज़ादा बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हो। इधर मरियम नवाज साहबा की ख्वाहिश है प्राइम मिनिस्टरशिप की, वो शहबाज की छुट्टी करवाना चाहती हैं। तो ये जंग आपस में अंदर खाते जंग लगी हुई है। आप देखें पीपल पार्टी ईरान इसराइल जंग के मामले में मुकम्मल खामोश। और जिन दिनों यहाँ मुज़ाकरात हो रहे थे, जरदारी को भेज दिया गया टुंडूवाला यार के, जाओ जाके जो फौत शुदगान है उनकी फातिहा पढ़ो, और यहाँ से अपनी शक्ल गायब करो। और अब जरदारी साहब चाइना के दौरे पे हैं, और बहुत सारी ख़बरें उड़ाई जा रही हैं। ख़बरें उड़ाने वाला कौन है सबको पता है। तो अल्लाह ताला इस मुल्क पे रहम करे। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि जिस मुल्क में अब प्राइम मिनिस्टर के लिए बिलावल या अपने मरियम का नाम आ रहा है, उसके अवाम पे या अल्लाह रहम ही फरमा। काश इस भरे 25 करोड़ के मुल्क में कोई दयानतदार बंदा, कोई ईमानदार, कोई सच्चा, कोई आवाम से प्यार करने वाला, आवाम पे रहम करने वाला। अब मैंने एक ख़बर ये सुनी और मेरे लिए इंतहाई अफसोसनाक थी कि तालीम का पंजाब का 35 अरब के बजट, 35 अरब कट मार दिया गया है बजट को, एजुकेशन के बजट को। और मरियम साहबा फरमा रही हैं कि मैं फ़िल्म सिटी बना रही हूँ 50 अरब रुपया खर्च करके। तो ये प्रोग्राम है इनके। ये चाहते हैं कि ट्रंप खुश हो जाए और ट्रंप का अब्बा शैतान भी हम पे खुश हो जाए। ऐसे ऐसे काम करें और मुसलमानों को नाराज़ करने में उन्हें कोई परवाह नहीं है। अब दीनी कुव्वतें यहाँ कोई ताकत नहीं रही थीं। ऐसे इक़दामात करते हुए ये हुकूमतें कांपती थीं, डरती थीं। अब उनका डर खौफ उतर गया है। उसकी वजह क्या है वो आप सब जानते हैं। डर खौफ कैसे उतर गया है? अब वो जो चाहें कर रहे हैं। अब वो पूरे मुल्क को भी फिल्म सिटी बना सकती है मरियम नवाज साहब। मरियम जो कारनामे कर रही है वो आप सबके सामने है। सदाबहार इक़्तिदार, ख़ानदानी इक़्तिदार। मैं, मेरे बाद मेरा बेटा, मेरे दामाद, मेरे बहनें, मेरा भाई, हमारे ख़ानदान के अंदर से इक़्तिदार और पावर जानी नहीं चाहिए। इसको मजबूती, इसके लिए जो कुछ करना पड़े कर गुजरो। और ये सबक सीखा है हुक्मरानों ने कि जो करना पड़े, जहाँ यस सर कहना पड़े, जहाँ पॉलिश कर गुजरो, इक़्तिदार तुम्हारे पास रहेगा। अगर कभी बोलोगे, कभी अपनी राय दोगे, कभी ज़मीर की आवाज़ पे कान धरोगे तो छुट्टी हो जाएगी, जेल भेज दिया जाएगा। जाओ भाई छुट्टी करो और जेल भुगतो जाके। जेल से बचना है, बाहर आज़ादी से ऐशो इशरत करनी है, तो फिर यस सर कहना पड़ेगा। तो कहते रहें, अवाम भी यस सर कह रही है। जब तक अवाम यस सर ही है, अवाम मैदान में नहीं निकलती। ये 400 पे भी नहीं ठहरेंगे। कभी आप इनके बयानात सुन लें कि ये पेट्रोल जब खान के ज़माने में आलमी मार्केट में $150 था फी बैरल, और उस वक्त यहाँ पाकिस्तान में 150 रुपये का लीटर था। उस वक्त ये सियासतदान क्या कहते थे, सारी वीडियो मौजूद हैं, सुन लें। शहबाज तो कहता था 70 रुपये का हो सकता है।
मरियम कहती थी वज़ीर आज़म चोर है, जब पेट्रोल की कीमत रात की तन्हाई में बढ़ा दी जाए तो वज़ीर आज़म चोर होता। मरियम औरंगज़ेब देख लें क्या कहती थी। और सब इनको जब वो अपने बयानात पढ़ते हैं तो शायद अगर ये थोड़ा बहुत 100 में से 5% भी ज़िंदा हो तो शर्म आती है इंसान को कि मैं क्या कह रहा था, ये पिछली हुकूमत में मैं क्या कह रहा था, आज मैं क्या कर रहा हूँ। अल्लाह करे इनको शर्म आ जाए, अवाम की हालत पे कुछ तरस आ जाए इनको। अल्लाह पाकिस्तान पे रहम फरमाए, हजूर की सारी उम्मत पे रहम फरमाए।